हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है कि अभी आप सभी लोग सकुशल होंगे। आपके सहयोग से और फेडरेशन के सभी वाइस प्रेसिडेंट्स के सहयोग से अब तक जितनी भी कैडर की मीटिंग्स हुई हैं उनके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जो भी अभी कैडर बचे हैं उनकी भी मैं जल्दी से जल्दी मीटिंग चाहता हूं कि वो संपन्न हो जाए, और उसके बाद जो भी अब तक के इशू हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको हम ड्राफ्ट तैयार करके और उसको हम लोग हेडक्वार्टर या मिनिस्ट्री लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। आज मैं और मेरी पूरी टीम, जिसमें सेंट्रल जोन की वाइस प्रेसिडेंट और नॉर्थ जोन की वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ जोन और फाइनेंस सेक्रेटरी, हम ही सब लोग आज हेडक्वार्टर गए थे, जहाँ पर हमारी मेडिकल कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक हुई। इसके अतिरिक्त डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट 1 के साथ हमारा वार्तालाप हुआ, जिसमें हम लोगों ने कई मुद्दों को डिस्कस किया। मैं प्रमुख रूप से आपके समक्ष नॉर्म्स को लेकर बात करना चाह रहा हूँ। हमने भरसक प्रयास किए नॉर्म्स को जल्दी से जल्दी अगली ईएसआई कॉरपोरेशन की जो मीटिंग होनी है उस तक लाएं और उसको अप्रूव कराएं। अभी 20 अगस्त को ईएसआई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, अगली 3 महीने की बाद होती है। तो अब हमारा पूरा जो मकसद है वो ये है कि नॉर्म्स कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दे दी है हेडक्वार्टर को, उसको पहले तो हम देखें कि उसके अंदर हुआ क्या है, क्योंकि वो आज की डेट में जब हम लोग हेडक्वार्टर गए हैं तो एमसी साहब के माध्यम से और भी जो हमारे साथी हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि वो एजेंडा पॉइंट बनने के लिए मिनिस्टर साहब के साइन होने के लिए गया हुआ है और वो जल्दी साइन होके आ जाएगा। लेकिन हमारे कई सवाल हैं उसके ऊपर। पहला ये सवाल है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव बना के रखा था कि हमारे जो 100 बेड के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर हमारे सीनियर की जो पोस्टें हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इस जो रिकमेंडेशन में उसको इन लोगों ने कंसीडर किया है या नहीं किया, वो एक सवाल अभी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख मुद्दा है हमारा, वो है जो प्रपोज्ड जितने भी रिक्रूटमेंट रूल हैं हमारे, जिसमें प्रमुखता से लैब, ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो जो इनका नोमेनक्लेचर है जो चेंज होना है वो हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन में वो उसको हाईलाइट किया था कि आप उसको जो 7th सीपीसी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग वो नोमेनक्लेचर चेंज होना चाहिए। अब वो उनको उसमें उन्होंने किया है या नहीं किया, वो हम लोग उसके लिए हम लोग बार बार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये इम्प्लीमेंट कराना है इस नॉर्म्स के अंदर। क्योंकि एक बार जब ये 2002 में ये नॉर्म्स की एक बुकलेट तैयार हुई थी, तो उस बुकलेट की वजह से आज तक हम लोग परेशान हैं। तो अब हम ये नहीं चाहेंगे कि अब ऐसी कोई बुकलेट तैयार हो जाए कि फिर हमारे आने वाले जो लोग हैं उनको 20 साल बाद, 15 साल बाद परेशान होना पड़े। तो इस पे हम लोग पूरा ध्यान लगाए हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे 100 बेड पे भी हमको वो सीनियर मोस्ट पोस्टें मिल जाएं और जो नोमेनक्लेचर चेंज अभी प्रपोज्ड है वो भी उसमें इंक्लूड हो। तो इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जब ईएसआई कॉरपोरेशन में ये मुद्दा जाएगा तो हम अपने ईएसआई कॉरपोरेशन मेंबर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है कि उसमें हमारा 100 बेड इंक्लूड नहीं किया और हमारा जो नोमेनक्लेचर चेंज होना है वो उसमें नहीं हुआ, तो हम ईएसआई कॉरपोरेशन मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी ये एजेंडा बनता है और ईएसआई कॉरपोरेशन में ये मैटर आता है तो इस पर वो लोग हमारा सहयोग करें। और उसमें क्योंकि जब कोई 100 बेड का हॉस्पिटल होता है तो उसमें एमएस डीएमएस की पोस्टें आप लोग दे रहे हैं, तो फिर हमारा सीनियर मोस्ट उस 100 बेड में या 50 बेड में क्यों नहीं हमको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा जूनियर मोस्ट को आप चार्ज दे देते हैं
अब वो अपना भी काम करता है जो जूनियर सीट का काम होता है, और वो भी करता है जो उसका पूरा जो चार्ज का जो इंडेंट करना है, उसको ऑडिट कराना है, ISO का देखना है, तो वो सब चीज़ें उसको जानकारी में नहीं है क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि उन लोगों को पनिश भी किया गया है। तो हमने ये डिमांड किया है कि हमारा 100 जहाँ भी MS है वहाँ पे हमारा सीनियर पोस्ट होना चाहिए। तो अगर उसको कमेटी ने अगर कुछ ऐसा अगर हमें लगा कि अगर कंसीडर नहीं किया तो हम उसको ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने कोई एक ऐसी पिक्चर सामने नहीं आई है कि जिसको हम अपोज कर सकें। लेकिन वो जैसे ही कॉर्पोरेशन का एजेंडा तैयार होगा तो उसमें हमें मालूम लग जाएगा कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन की है। अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जो सनत नगर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ अभी निकली है वो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि 2002 में स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पर हमारे सभी सीनियर मोस्ट पोस्टों को क्रिएट किया गया था। और उसको लेके हमारे बहुत सारे साथियों को ये था कि भाई उस हॉस्पिटल में क्यों है सीनियर टेक्नीशियन, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो ESIC ने अभी एक जो 20 अगस्त को जो कॉर्पोरेशन की मीटिंग हुई थी उसमें अप्रूव हुआ है, जितनी भी हमारे जो 100 बेड के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने वाले हैं, और उसके बाद 200 के भी हैं और 300 के भी है, उसके ऊपर भी। तो जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो SSH की जो डिमांड है हम उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं कि अगर ये चीज़ें आती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारे IPs को, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर रेफ़र ना किया जाए, हमारी ESIC के अंदर ही वो ट्रीटमेंट मिले। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर ये सुपर स्पेशलिटी हमारे लिए आती हैं तो उसमें जो हमारी पैरामेडिकल की पोस्टें हैं वो भी हम लोग, क्योंकि इनको इसमें ही डालना चाहिए था, उसमें क्यों नहीं डाला, उस पर भी हमको ऑब्जेक्शन है और उसको हम लोग रेज़ करेंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं मेरे सामने कि बहुत ज़्यादा दबाव मेरे ऊपर है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मुझे करना है। आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ कैडर वाइज, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सभी लोग बहुत प्यार से, प्रेम से और रिस्पेक्ट, मैं कहूँगा रिस्पेक्ट से सुन रहे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा ये इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रायोरिटी पे जो मैटर हैं, जो आज की डेट में हो सकते हैं, तो उनको हम पहले कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो पहले काम हमारे हो जाएं। इसके बाद ऐसा नहीं कि वो बाकी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं ना, पर हम प्रायोरिटी पे लेके चल रहे हैं। अगर हम प्रायोरिटी पे लेके नहीं चलेंगे ना तो ना वो काम हो पाएगा ना ये काम हो पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए, और जैसा कि मैं हर मीटिंग में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी यूनियन को सहयोग कीजिए। आप इस तरह का सहयोग कीजिए कि यूनियन के लोगों को काम करने में कोई दिक्कत ना आए, वो आगे बढ़ के काम करें। आप टांग खींचिए मत, प्लीज़ आप टांग मत खींचिए, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। तो मैं कुछ इन मुद्दों को लेके आपके सामने बात करना चाह रहा था। इसके साथ साथ जो हमारी फेडरेशन है उसको लेके भी हमने बात किया, और एक लेटर सभी RDs को और सभी हेडक्वार्टर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एक हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर जाने वाला है, जिसमें ये बताया जाएगा हेडक्वार्टर की तरफ से कि ये फेडरेशन रिकॉग्नाइज फेडरेशन है, और इसको पूरी मतलब अथॉरिटी है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि कुछ जगह पे इस तरह से देखा गया, कुछ RDs हमारे लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, और वो जल्दी ही हेडक्वार्टर से लेटर इशू हो जाएगा। जो आज डिस्कस हुआ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज हमने MC साहब से भी बात किया, दिल्ली NCR को लेके बहुत अच्छा हम लोगों ने आपकी तरफ से रिप्रेजेंट किया, और हमें उम्मीद है कि जो डॉक्यूमेंट हमने MC साहब को प्रोवाइड कराए उस पर बहुत जल्दी हो सकता है कि वो जो कॉर्पोरेशन ने जो भी निर्णय लिया था हो सकता है उसको रिव्यू किया जाए। जो बार बार बात उठ रही है कि भाई सीनियरिटी लिस्ट तैयार नहीं हुई है, तो उससे बहुत समस्या हो रही है। 2018 से DPC नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ जो हमारे बाकी स्टेट हैं वहाँ पे भी यही स्थिति है कि DPC नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त मैं हर कैडर से इस बारे में बात कर चुका हूँ, और वो लोग समझ चुके हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन यही है कि आप धैर्य बनाए रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा,
और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने यूनियन का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।